Good morning, students. Students, hopefully you all are well and must be paying attention to your revision tests as well as to your health also, because it is now great time to take care of your health also apart from your studies. And now, children, we will do 8th chapter of our book, which is Formula 1. Now, children, Formula 1 is also written as F1. Formula One is the highest class of international auto racing for single seater formula racing cars. What is the meaning of this formula? Formula means the rules which the car has to follow in the racing track. The rules defines how the cars are arranged and how a race must be run. Formula वन का मतलब है जो कार रेसिंग कंपटीशन है उसमें जो रूल्स हैं, फॉर्मूलाज का मतलब है जो रूल्स जो फॉलो किए जाने हैं उस पर्टिकुलर कंपटीशन में वो। और जो फॉर्मूला वन की जो कार है, इट इज़ अ सिंगल सिटर, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन के बैठने की जगह होती है। ए फॉर्मूला वन कार इज अ सिंगल सीट ओपन व्हील रेसिंग कार with an engine positioned behind the driver. engine कहाँ होती है? ड्राइवर के पीछे. It's a open wheel racing car. And the driver races their car along the race track which is called circuit. जो ड्राइवर रेस करते हैं कार को, उसका जो ट्रैक है, रेस ट्रैक, that is called a circuit. Now Formula 1 season has got 21 races. These races are called Grand Prix, which means great prizes. The results of each race are evaluated using a point system to determine two annual world championship, one for driver and the other for constructor. Now, Formula 1 season starts with Australian Grand Prix and ends with Abu Dhabi Grand Prix. फॉर्मूला वन में 21 रेसेस होते हैं और ये जो रेसेस हैं इनको ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है ग्रेट प्राइजेस। और ये जो रेसेस होते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनको उनकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है और पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग दो एनुअल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स डिटरमाइन करते हैं, एक ड्राइवर के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर के लिए। कंस्ट्रक्टर मीन्स जिसने कार को मैन्युफैक्चर किया है। जो कार रेस होती है उससे पहले ट्रायल्स होते हैं इनके, विच इज कॉल्ड वार्म अप लैप। वार्म अप लैप के बाद जो कार होती हैं दे असेंबल इन द ग्रिड इन द ऑर्डर दे क्वालिफाइड। जो ट्रायल रेसेस होते हैं उसमें जो कार की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रिड में उनकी कार्स की पोजीशनिंग की जाती है। जिसने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा ट्रायल रेसेस में, ग्रिड में उसकी पोजीशन उतनी ही सूटेबल अच्छी पोजीशन पे होगा। और जो बेस्ट ड्राइवर होगा उसको पोल पोजीशन दिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग इवेंट जहाँ से होता है उसके इनसाइड वाली जगह से उसको पोजीशन दिया जाता है और उस पोजीशन को पोल पोजीशन कहते हैं और उस बेस्ट ड्राइवर को पोल ड्राइवर कहते हैं। नाउ आफ्टर द वार्म अप लैप the cars they get assembled in the grid. When they are in the grid they are arranged according to their qualification. जैसे जिसने ट्रायल रेसेस में परफॉर्म किया होगा उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको पोजीशनिंग मिल जाती है। एंड देयर आर अ सिस्टम ऑफ लाइट्स विच आर ऑन द रेस ट्रैक।
रेस ट्रैक में लाइट्स होती हैं. दे आर 5 इन नंबर. One by one, all these 5 lights they light up, and then this marks the beginning of the race. Now about Indian Grand Prix. Indian Grand Prix जो है, this was held at Budh International Circuit in Greater Noida, Uttar Pradesh from 2011 to 2013 for 3 years consecutively. 3 साल से लगातार फॉर्मूला वन इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो अरेंज किया गया था ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में. और अबाउट दिस रेस, देयर आर ऑल्सो सेफ्टी कार्स विच आर इन द रेसिंग ट्रैक फॉर द सेफ्टी ऑफ द रेसिंग कार्स एंड दे सर्कुलेट इन द ट्रैक. ये सेफ्टी कार्स जो है वो ट्रैक में सर्कुलेट करती रहती हैं until the danger is cleared. अगर किसी तरह का भी डेंजर है तब तक वो सेफ्टी कार्स ट्रैक पे ही चक्कर लगाती रहती हैं. नाउ चिल्ड्रन, वी कम टू द नेक्स्ट पेज. हियर यू सी द पिक्चर्स ऑफ टॉप रेसर्स ऑफ टुडे. और इन टॉप रेसर्स के साथ इनकी टीम का भी नाम लिखा है. टीम का नाम मतलब जिस कंपनी की कार, जिस मैन्युफैक्चरर की कार ये रेसर्स यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज लुइस हैमिल्टन. ही बिलोंग्स टू टीम मर्सिडीज. तुमने मर्सिडीज, होंडा, फरारी इन सब का नाम सुन ही रखा है. डैनियल रिकार्डो. ही बिलोंग्स टू टीम रेड बुल रेसिंग. थर्ड वन इज सेबेस्टियन वेटल. ही इज टीम Ferrari. Fourth is Fernando Alonso. His team is McLaren Renault. And the fifth one is Michael Schumacher. He is the greatest Formula One car driver. Why he is the greatest? Because he has won 7 Formula One World Championships. And out of these, 5 he has won consecutively. Consecutively means लगातार. That is why he is considered the greatest Formula One driver. Now some important terms of Formula One car racing is also given. First one is pole position, जिसके बारे में मैंने तुम्हें समझाया है कि रेस शुरू होने से पहले ट्रायल रेसेस होते हैं और इन रेसेस में जो कार, जो ड्राइवर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको पोल पोजीशन मिलती है. एंड दिस ड्राइवर इज कॉल्ड पोल ड्राइवर. द पोल पोजीशन इज द पोजीशन एट द इनसाइड ऑफ द फ्रंट रो एट द स्टार्ट ऑफ अ रेसिंग इवेंट. दिस पोजीशन इज गिवन टू द व्हीकल एंड driver with the best qualifying time in the trials before the race, and the driver is called pole driver. 2 more terms are used here. Next one is marshal. Now marshal gives signal to the car driver. There are different colors of flag which he uses to give signal to the car driver. And the third term is steward. He is referee at the race. Now children, there are some flags given in your book. The first one is a yellow flag, and this means when this flag is waved, it gives signal to the car driver that there are hazards on or beside track. Hazards means मुश्किलें ट्रैक में है या ट्रैक के आसपास है. Next flag is blue and yellow in color.
This flag symbolizes allow car behind to overtake. मतलब इस फ्लैग को वेव करने से कार ड्राइवर को सिग्नल मिलता है कि पीछे वाले कार को वो आगे बढ़ जाने दे, ओवरटेक कर जाने दे. थर्ड का फ्लैग इज वाइट एंड ब्लैक इन कलर. चेक्स जैसे चेस में होता है वैसा ही है. दिस फ्लैग सिंबलाइजेस एंड ऑफ रेस. Fourth one is a white color flag, which means slow moving car ahead. आगे धीमी चलती हुई कार है. और जो लास्ट फ्लैग है which is stripes in yellow and red, it means slippery surface ahead. Children, in this lesson you have to learn the names of the top racers, their teams, the important terms which are used in this lesson, how this game, Formula One racing car competition, is organized, and the meanings of different flags. What do they symbolize? Next, we move on to lesson number 9, which is subject verb agreement. But before explaining, doing the exercise which is given in your book, I will explain you the rules of subject verb agreement. Now children, I have written in the first sentence, you can see Ria plays tennis. Here Ria is a singular subject. Only a single person is there. And with singular subject we use singular verb. Plays. Now play is a verb. What work Ria does? She play. She plays. Now play is a verb. We have added S. And by adding S, it becomes singular verb. ये नाउन की तरह नहीं है. जैसे बॉय में बॉयज एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. ऐसा नहीं है. प्ले को जब हम प्लेज बोलते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है. मीरा एंड रिया प्ले टेनिस. जब हमने दो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, मीरा और रिया दो पर्सन्स हैं, सो इट हैज़ बिकम प्लूरल सब्जेक्ट. वी विल यूज प्लूरल वर्ब. एंड वी हैव removed S from the word play. तो प्लूरल वर्ब लिखते समय S नहीं होगा. प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब. थर्ड point which I have explained is with either or and neither nor we use singular verb. मतलब सेंटेंस में अगर either or है और या neither nor है तो हम is was यूज करेंगे, ना कि are were. Now the fourth point which I have explained is the use of has and have. Has is used with singular subject. She has participated in the race. Mohan has completed his work. Mohan and she both are singular. We have used has. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम have यूज करते हैं. They have gone. We have won. Mohan and Ravi have completed their work. मोहन और रवि दो जन हो गए. Have completed their work. But you and I is always an exception in English grammar. You और I के साथ हम have यूज करेंगे. I तो हमें पता ही है सिंगुलर होता है, हम अकेले ही हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ I के साथ हमेशा have आएगा. और you का सेंस बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. जैसे सिंगल किसी पर्सन से मैं बात कर रही हूँ तो यू यूज कर सकती हूँ. यू डू योर वर्क. तुम अपना काम करो. चिल्ड्रन, यू विल डू योर वर्क. अब
बहुत सारों के साथ भी प्लूरल के सेंस में भी यू को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू और आई के साथ हमेशा हैव ही यूज़ होगा, हैज़ हो ही नहीं सकता। अब फिफ्थ पॉइंट, सुमित एंड हिज फ्रेंड is coming today. In this statement, you have to consider the second subject, his friend. His friend से friend एक ही है तो is आ गया। अगर यही सेंटेंस चेंज होकर के सुमित एंड हिज फ्रेंड्स हो जाता है, सेकंड सब्जेक्ट में एस है तो आर आ जाएगा, आर कमिंग टुडे। मतलब तुम्हें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ब को डिसाइड करने के लिए हमें सेकंड वाला सब्जेक्ट लेना है, ना कि सुमित को। सुमित तो सिंगुलर ही है, सुमित को देखेंगे तो इज, अगर हम फ्रेंड्स को एस को मिस कर जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ वॉज एंड वर। चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू नो, जैसे इज और आर का यूज, इज एंड आर इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, was and were are used in past tense. Was is used with singular subject like she was present, she is present। अगर अभी present tense में बात कर रही है तो she is present, और past के सेंस में she was present। उसी तरह से were का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। they were going to Delhi, दे आर गोइंग टू दिल्ली। अगर प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो दे आर गोइंग टू दिल्ली, पास्ट टेंस में बोलना है तो दे वर गोइंग टू दिल्ली। नाउ चिल्ड्रन, होपफुली these rules of subject verb agreement are clear to you. Now we move on to the lesson. We will do the exercise which is given in the lesson. Fill in the blanks with the correct form of verbs given in the brackets. अगर रूल्स को बच्चे अच्छे से याद करोगे तुम लोग तो तुम्हें ये अपने आप ही भरना आ जाएगा। Everyone in the new team, everyone singular, singular subject means singular verb। try आएगा या tries? अब दोनों में से सिंगुलर कौन सा है? S वाला। tries really hard to win the matches। next one is neither Varun nor Khalid। neither nor के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब बताया है, तो इज या आर दोनों में से सिंगुलर कौन सा है? इज। तो आंसर इज गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस। थर्ड सेंटेंस, सेवरल शिप्स, सेवरल शिप्स है। अगर प्रेजेंट टेंस में हम भरना चाहेंगे तो हमें अराइव की जरूरत होगी, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, बट अराइव है ही नहीं इसमें। हमारे पास ऑप्शन है अराइव्ड और अराइव्स। एट द पोर्ट, अराइव्स तो गलत हो जाएगा बिकॉज वो सिंगुलर है, हमारा शिप तो प्लूरल है। सो द करेक्ट आंसर इज अराइव्ड एट द पोर्ट। फोर्थ सेंटेंस, सम ऑफ द पोटैटोज इन द सैक, सैक मीन्स बोरी। पोटैटोज अगेन प्लूरल, प्लूरल के साथ मैंने हैव बताया है, हैव गॉन बैड। रोहित एंड बेला, अब ये प्लूरल हो गए, रोहित भी है बेला भी है, दो पर्सन्स हैं। अब प्लूरल वर्ब चाहिए, हेल्प देयर फादर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। सिक्स्थ सेंटेंस, जस्ट ओवर द माउंटेन, सिंगुलर, माउंटेन एक ही है, डैश द ruins ऑफ द हिस्टोरिक विलेज स्टैंड्स। ruins मीन्स जो नष्ट हो जाने के बाद, कोई चीज़ नष्ट हो जाने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसको ruins कहते हैं। मतलब विलेज नष्ट हो गया है, उसके बाद जो बचा कुचा टूटा फूटा हाल में वो विलेज है उसको ruins कहा है। द ऑडियंस सिटिंग इन द ऑडिटोरियम डैश लाउडली।
cheering loudly नहीं हो सकता, इसके आगे हमें कोई verb चाहिए होगा. Cheered loudly. Now the eighth one. Here dash a list of things. A means singular. अब is और are में से is singular है. Here is a list of things to be bought for the festivities. Festivities means उत्सव, त्योहार. जो भी त्योहार मनाने के लिए सामान चाहिए, त्योहार को फेस्टिवल से रिलेटेड है. फेस्टिविटीज, उत्सव. राहुल as well as his friend is coming for dinner. मैंने कहा था हमें सेकेंड सब्जेक्ट को देखना है. फ्रेंड है इसलिए is. The cricket team dash in for a rude shock. अब टीम एक ही है. Was in for a rude shock. Now we come to the footnote. If two subjects are joined by and, they usually require a plural verb. अब मैंने तुम्हें बताया था, जैसे इसमें फिफ्थ सेंटेंस है रोहित एंड बेला, इसमें एंड वर्ड से दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए हमें. इफ टू सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू वन आइडिया, द वर्ब शुड बी सिंगुलर. अगर वो एक ही चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, दोनों एंड से तो जुड़े हुए हैं, बट वो है एक ही चीज़. टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. तो इस सेंस में जब दोनों एक ही आइडिया को रेफर करेंगे तो हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर. नाउ चिल्ड्रन, यू कॉपी डाउन द आंसर्स which I have given you. Hopefully you have understood. You will do the work and also the information which is given to you in the chapter. That also you will hear carefully and remember them. They may be asked in your exams as well. Thank you, children.